स्टूडेंट्स, आज हम करें अपने पेंडिंग क्वेश्चन 9.2 में से फर्स्ट हम ले रहे हैं फिफ्थ के बी का सेकंड 1/x-2 प्लस 2/x-1 इज इक्वल टू 6/x। एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि एक्स की वैल्यू जीरो नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर हमने यहाँ पर जीरो पुट कर दिया तो इट्स मीनिंग ये क्वेश्चन सोल्व नहीं हो सकता, नॉट डिफाइंड हो जाएगा इसमें से। अब इसको सोल्व करने के लिए पहले हमें इक्वेशन सेट करनी है, अपनी इक्वेशन बनाइए, फिर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग इट्स एलसीएम, इसके एलसीएम के लिए x-2 भी आ जाएगा और x-1 भी, फिर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, इधर से ये कैंसिल होगा तो x-1 बचेगा, इसकी मल्टीप्लाई 1 के साथ तो x-1 प्लस इधर से x-1 कैंसिल होगा x-2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ तो 2x-4 इज इक्वल टू 6/x। इसी तरह से ये बन जाएंगे टोटल 3x माइनस 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, इनकी मल्टीप्लाई आएगी 2x² माइनस 3x प्लस 2 एंड इज इक्वल टू में क्या है 6/x। यहाँ से हम क्या करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, जब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 6x² माइनस 18x प्लस 12 इज इक्वल टू 3x² माइनस 5x। अब इन दोनों टर्म्स को इधर ले आओ, 3x² माइनस 18x प्लस 12 माइनस 3x² हो जाएगा और 5x किसके हो जाएंगे प्लस के इज इक्वल टू 0। तो 6x² में से 3x² माइनस करेंगे तो ये रहेंगे 3x², ये दोनों एक प्लस एक माइनस का है तो माइनस के रह गए 13x और प्लस में क्या रह जाएगा 12 एंड इज इक्वल टू 0। अब उसी तरह से अगर हम देखते हैं तो a की वैल्यू अपनी क्या है 3, b की वैल्यू के लिए -13 और c की वैल्यू के लिए 12। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द d डिस्क्रिमिनेंट, जिसके लिए हम यूज़ करते हैं फॉर्मूला था b² माइनस 4ac, यानी कि b का भी स्क्वेयर, फिर -4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 3, c की वैल्यू क्या है 12, तो ये बन गया 169। 4 3 12, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो इट्स मीनिंग 144। तो d की वैल्यू क्या आ गई अपने लिए 25। d के बाद उसके बाद हमने फाइंड आउट करना है अपना अल्फा एंड बीटा, जिसके लिए हम यूज़ करते हैं x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d एंड डिवाइडेड बाई 2a। -b तो b की वैल्यू -13 थी तो माइनस माइनस प्लस 13 हो जाएगी, प्लस माइनस √d, d की वैल्यू 25 है, ये बन जाएगी, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू हमारी इक्वेशन में क्या आ रही थी 3, तो इसमें 13 प्लस माइनस 25 का रूट क्या आएगा 5 बाई में 6, यहाँ से सेपरेट कर दीजिए इसे अलग, एक बार पॉजिटिव में 13 प्लस 5/6 और नेक्स्ट टाइम नेगेटिव के अंदर 13 माइनस 5/6, तो ये बन जाएगा 18/6, यानी कि उसको कैंसिल करने के बाद क्या आएगा 3। इसी तरह से 13 में से 5 माइनस करोगे तो क्या आएगा 8, 2 पर कैंसिल करने के बाद बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास 4/3। सिर्फ इसको सोल्व करना है, सिंपल क्वेश्चन है, बीच में से 2-3 टफ क्वेश्चन दिया उनमें से देखिए। अब जैसे 6th के a का फर्स्ट है, लगभग हम 5th में भी इसके जैसा एक क्वेश्चन कर चुके हैं 4th में। अब a की वैल्यू क्या रहेगी अपने लिए, a के लिए आप इसका यूज़ करोगे, ये वैल्यू अपने लिए किसका वर्क करेगी एज ए b, और ये वैल्यू किसके लिए रहेगी फॉर द c, बट c किसमें नेगेटिव में। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द d के लिए हम यूज़ क्या करते हैं b² माइनस 4ac, तो इसमें है b² माइनस ac, इसका भी होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू ab है मल्टीप्लाई c की वैल्यू -bc है, तो अब इसका होल स्क्वायर जब सोल्व करेंगे तो a² यानी कि इसका स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर लग जाएगा, a² प्लस b² माइनस 2ab यानी कि ab² साथ में c, फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 4 1 दा 4, a 1 टाइम्स है b 2 टाइम्स है एंड c 1 टाइम्स है, तो इसमें ये बन जाएगा b² प्लस a² c², ये दोनों प्लस माइनस हो सकते हैं सेम है, यानी कि प्लस के रह जाएंगे 2ab² c, यानी कि ये फॉर्मूला बन जाएगा b² प्लस ac का होल स्क्वायर। ये आएगी अपनी d की वैल्यू। d के लिए हम यूज़ करेंगे b² प्लस ac एंड इट्स होल स्क्वायर के लिए आप यूज़ कर लोगे। फिर हम अल्फ़ा बीटा के लिए चलते हैं, तो फॉर्मूला क्या था -b प्लस माइनस √d एंड डिवाइडेड बाई 2a। b नेगेटिव लेना है, लेकिन b की वैल्यू क्या थी b² माइनस ac, तो इसका सिंपल चेंज कर दो, b² पॉजिटिव का हो जाएगा और नेगेटिव का हो जाएगा और ac पॉजिटिव का, प्लस माइनस b² प्लस ac एंड इट्स होल स्क्वायर, ये d है लेकिन d के ऊपर रूट आएगा
डिवाइडेड बाई 2a, और a की वैल्यू क्या बोली थी आपको, ए बी के लिए, यानी कि ये बन जाएगा माइनस बी स्क्वेयर प्लस ए सी प्लस माइनस स्क्वेयर के साथ इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बी स्क्वेयर प्लस ए सी रहेगा, यहाँ पर ब्रैकेट में लिखोगे आप, डिवाइडेड बाई 2ab है। यानी कि जब माइनस का यूज़ करेंगे तो सिंबल चेंज होंगे। पहले हम पॉजिटिव वाला यूज़ करें, माइनस बी स्क्वेयर प्लस सी प्लस, पहले हम पॉजिटिव का यूज़ करें, बी स्क्वेयर प्लस ए सी, बी स्क्वेयर प्लस ए सी, सॉरी ये ए सी था कंप्लीट, डिवाइडेड बाई 2ab। तो बी स्क्वेयर से बी स्क्वेयर कैंसिल, तो यहाँ पर ये क्या रह जाएगा अपने पास, 2ac डिवाइडेड बाई 2ab, तो ये इसके साथ कैंसिल, यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, c बाई बी। अब नेगेटिव वाला यूज़ कर लो, नेगेटिव वाले में क्या यूज़ करोगे, माइनस बी स्क्वेयर प्लस ए सी, नेगेटिव का जब यूज़ करेंगे तो इसके सिंबल चेंज हो जाएंगे, यानी कि बी स्क्वेयर बन जाएगा माइनस का और ए सी भी बन जाएगा माइनस का, डिवाइडेड बाई 2ab। एक चीज़ ध्यान में रखा करो, उस दिन भी बोला था एक तरफ बी स्क्वेयर कैंसिल होगा तो नेक्स्ट टाइम अब ए सी कैंसिल होगा, इसमें सिंबल चेंज हो चुके हैं। तो ये रह गया माइनस के 2b स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2ab, तो ये 2 से 2b कैंसिल हो जाएगा, और इसी तरह से b 1 टाइम्स कैंसिल होगा, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, माइनस b बाई ए, ये इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद इसमें 6th का बी के फर्स्ट में अगर हम देखते हैं तो ए की वैल्यू क्या अपने लिए 1, क्योंकि इसका कोफिशिएंट नहीं है, बी यानी कि कोफिशिएंट ऑफ सिर्फ एक्स का देखना है, यानी कि माइनस के 4a, तो ये टोटल वैल्यू अपने लिए सी का वर्क करेगी, 4a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये अपने लिए सी का वर्क करेगी। इस चीज़ को ध्यान में रखोगे। डी के लिए हम यूज़ क्या करते हैं, डी के लिए हम यूज़ करते हैं बी स्क्वेयर माइनस 4ac, तो बी की वैल्यू है माइनस के 4a माइनस 4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई सी के लिए है 4a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, माइनस वाले का भी स्क्वेयर करोगे तो ऑलरेडी पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि 16a स्क्वेयर। और इसकी अगर हम देखते हैं तो ये माइनस की 4 किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के 16a स्क्वेयर, लेकिन जब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे प्लस के 4b स्क्वेयर रह जाएंगे, तो 16a स्क्वेयर से 16a स्क्वेयर कैंसिल, तो अपने पास डी की वैल्यू क्या बच गई, 4b स्क्वेयर। फिर आगे अल्फ़ा और बीटा के लिए, जैसे एक्स के लिए हमने लिखा माइनस बी प्लस माइनस रूट डी एंड डिवाइडेड बाई 2a, बी का सिंबल चेंज करना है, 4a नेगेटिव है तो ऑलरेडी हम यहाँ पर किसका लिखेंगे, पॉजिटिव का, प्लस माइनस रूट डी यानी कि 4b स्क्वेयर एंड इट्स रूट डिवाइडेड बाई 2a, ए की वैल्यू 1 थी इस क्वेश्चन में, तो 4a प्लस माइनस 4b स्क्वेयर में 4 का रूट क्या आएगा 2, b स्क्वेयर का ओनली b डिवाइडेड बाई 2, एक बार पॉजिटिव में एक बार नेगेटिव में, जिस तरह से भी हम यूज़ करते हैं। x इज इक्वल टू, तो 4a प्लस 2b बाई 2a अल्फ़ा के लिए हो गया, बीटा के लिए हमने यूज़ क्या किया 4a माइनस 2b डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से कैंसिल करने के लिए डायरेक्ट मत कैंसिल करना, सिर्फ कॉमन लेकर कैंसिल हो सकता है क्योंकि 2 टर्म्स हो चुकी हैं यहाँ पे, तो 2a प्लस b रह जाएगा, तो एक वैल्यू तो हमारी ये आ गई 2a प्लस b के लिए। इसी तरह से 2 हमने यहाँ से कॉमन लिया तो ये रह जाएगा 2a माइनस b डिवाइडेड बाई 2, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 2a माइनस b के लिए। नेक्स्ट आगे 7th के लिए, ये थोड़ा सा टफ बन जाते हैं क्वेश्चन क्योंकि फॉर्मूले भी और लग जाएंगे। ये वैल्यू अपने लिए a का वर्क करेगी, ये वैल्यू b के लिए, यानी कि a की वैल्यू के लिए b प्लस c है, b की वैल्यू के लिए माइनस ब्रैकेट से बाहर है, ये चीज़ देख लेना, ऑलरेडी पहले से ही कॉमन लिया हुआ है, और c की वैल्यू के लिए आप यूज़ किसका करोगे, a ओनली का। सबसे पहले d डिस्क्रिमिनेंट के लिए b स्क्वेयर माइनस 4ac, हर जगह फार्मूला भी लिखिए अपना, तभी आपको ध्यान में रहेगा फार्मूले के लिए, माइनस a प्लस b प्लस c एंड इट्स होल स्क्वेयर विद माइनस होल स्क्वेयर होगा, माइनस 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू है b प्लस c और c की वैल्यू क्या थी इसमें a के लिए, ये हमने इसमें से लिख दी। फिर इसी तरह से अब ये देखो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वेयर क्या होता है, 9th क्लास में फॉर्मूला था अपने लिए, तो a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, इसी तरह से इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस के बन के 4a, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो माइनस के 4ab, इसी तरह से इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए माइनस के 4ac, तो पेंडिंग क्या रहेगा अपने पास a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, 2ab 2 पॉजिटिव के हैं और 4 अपने नेगेटिव के हैं, तो माइनस के रह गए 2ab
बी सी वाली एक ही टर्म है, बट ए सी वाली फिर डबल टर्म होगी, तो माइनस के रह गए 2ac। अब यहाँ से देखिए ए 2 टाइम्स नेगेटिव का है, या तो ए नेगेटिव का होगा, बी और सी पॉजिटिव के होंगे, या फिर ए पॉजिटिव का कर दो, बी और सी दोनों नेगेटिव के कर दो, यानी कि आइडेंटिटीज हैं ए माइनस बी माइनस सी इसके होल स्क्वायर की। फिर अल्फ़ा बीटा के लिए माइनस बी प्लस माइनस रूट डी एंड डिवाइडेड बाई 2a माइनस बी। ऑलरेडी बी के बाहर माइनस था, तो ये माइनस कैंसिल हो चुका है क्योंकि पॉजिटिव बन जाएगा। तो बी की वैल्यू अब क्या आएगी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस माइनस ए माइनस बी माइनस सी एंड इट्स होल स्क्वायर एंड इट्स रूट डिवाइडेड बाई 2a। ए की वैल्यू में क्या था, बी प्लस सी, इस स्क्वायर के साथ इसका रूट कैंसिल। पहले हम पॉजिटिव वाली वैल्यू का यूज़ करें जिसमें ए प्लस बी प्लस सी, फिर प्लस के बाद कोई सिंबल चेंज नहीं होगा, ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस बी माइनस सी डिवाइडेड बाई 2 इंटू बी प्लस सी है। तो इधर बी से और सी ये कैंसिल हो जाएंगे, तो अपने पास रह गए 2a डिवाइडेड बाई 2 इंटू बी प्लस सी। 2 से 2 कैंसिल, यानी कि ये रह जाएगा a डिवाइडेड बाई, अगर हम देखते हैं तो b प्लस सी के लिए। फिर इसी तरह से बीटा के लिए माइनस बी, यानी कि इसका सिंबल तो ऑलरेडी चेंज है। फिर नेगेटिव है, तो इसका मतलब तीनों के सिंबल चेंज हो गए, ए बी माइनस का बन जाएगा, बी और सी पॉजिटिव के बन जाएंगे, डिवाइडेड बाई है 2b प्लस सी। पहले वाले में बी और सी कैंसिल हुए, तो यहाँ पर ए कैंसिल होगा। अब देखिए बी भी 2 टाइम्स है और सी भी 2 टाइम्स है, यानी कि 2b प्लस 2c डिवाइडेड बाई 2 इंटू बी प्लस सी। सीधा डायरेक्ट कैंसिल नहीं, न्यूमरेटर में से भी कॉमन लोगे, ये मैंने कॉमन ले लिया, डिवाइडेड बाई, लेकिन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है, सब कुछ कैंसिल होने के बाद क्या रहेगा 1। ये अपने लिए बीटा की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के 7th के बी में, इसमें ए की वैल्यू ये वाली रहेगी। ए की वैल्यू के लिए हम यूज़ क्या करेंगे, ए प्लस बी इट्स होल स्क्वायर। इसी तरह से बी की वैल्यू माइनस के 4ab, और ये वैल्यू किसकी रहेगी, सी के लिए। सी के लिए हम यूज़ कर रहे हैं माइनस ए माइनस बी इट्स होल स्क्वायर का यूज़ कर रहे हैं इसमें से, इसी तरह से यूज़ करेंगे। तो डी के लिए फॉर्मूला क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये तो है माइनस के 4ab इसका होल स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है ए प्लस बी इट्स होल स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस ए माइनस बी इसका भी होल स्क्वायर। अब ये तो बन गया 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस माइनस एक माइनस ये रहा, एक माइनस ये रहा, प्लस हो गया 4। पहले इसको सोल्व कर दीजिए, फिर इसको सोल्व कर दीजिए। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरह से ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के लिए। फिर ये रह गया इसमें 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस, अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है इसके साथ, जैसे ए की पावर 4 बनेगा, लेकिन इस 4 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 ए की पावर 4 इसके साथ करोगे, फिर पॉजिटिव 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर इसके साथ करोगे 2 आ रहा है, लेकिन 4 ये भी था, 4 2 द 8, ए बन गया 3 टाइम्स, साथ में बी। अब बी स्क्वायर को लेकर भी कीजिए, तो ये बन जाएगा 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4 बी की पावर 4 प्लस 8 ए बी क्यूब। अब माइनस 2ab को भी करो, 2 इसके साथ आ रहा है, 2 2 द 2 4 द सॉरी 8 ए क्यूब बी माइनस 8 ए बी क्यूब, इसके साथ करोगे 2 2 द 4 4 4 द 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये कैंसिल। इसी तरह से ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव ये भी कैंसिल हो जाएंगे। देखिए एक ए क्यूब ये पड़ा था, एक ये रहा, ये कैंसिल हो गई इसके साथ। तो अपने पास पेंडिंग में रह क्या गया, ये रह गया 4 ए की पावर 4 प्लस 4 बी की पावर 4, ये 4 और 4 8 हो चुके हैं टोटल, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अगर हम इसमें से 4 कॉमन ले लेते हैं तो ये रह जाता है ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी कि ये बन जाता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाता है। ये होल स्क्वायर हमने रूट डी की वजह से किया। फिर हम करते हैं आगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी एंड डिवाइडेड बाई 2a माइनस बी, बी की वैल्यू ये थी, यानी कि 4ab किसके बन जाएंगे
पॉजिटिव के प्लस माइनस डी की वैल्यू थी 2 इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर एंड इट्स होल स्क्वेयर सारे का था एंड इट्स रूट आएगा डिवाइडेड बाय 2a ए की वैल्यू है a प्लस बी इट्स होल स्क्वेयर, ये वैल्यू a के लिए। तो स्क्वेयर के साथ तो सिर्फ ये कैंसिल होगा, ये रह गया 4ab प्लस माइनस 2 इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए प्लस बी इट्स होल स्क्वेयर। अभी भी हम 2 कॉमन लेकर कैंसिल कर सकते हैं, तो ये रह जाएगा 2ab प्लस माइनस 2 इसका कॉमन चला गया डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए प्लस बी इट्स होल स्क्वेयर, ये इसके साथ कैंसिल। अब यहाँ से हम इसको अलग अलग कर देंगे सेपरेट। एक एक्स इज इक्वल टू 2ab, पहले हमने पॉजिटिव का ले लिया, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इट्स होल स्क्वेयर। तो इसी को हम देखते हैं, तो ये भी तो फॉर्मूला बन गया अपने लिए। फॉर्मूला किसका है, ए प्लस बी इट्स होल स्क्वेयर का डिवाइडेड बाई भी ए प्लस बी इट्स होल स्क्वेयर, तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसके लिए आंसर क्या आएगा 1। इसी तरह से नेगेटिव वाले में देखते हैं, तो 2ab माइनस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर तो डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इट्स होल स्क्वेयर। इसको देखते हैं तो फॉर्मूला नहीं बनता, लेकिन अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ए स्क्वेयर किसका बन गया, पॉजिटिव का, बी स्क्वेयर भी पॉजिटिव का, और 2ab किसका हो जाएगा, नेगेटिव का, डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इट्स होल स्क्वेयर। तो माइनस तो ऑलरेडी अपना कॉमन ही है, ये फॉर्मूला किसका बन गया, ए माइनस बी इसके होल स्क्वेयर का डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इट्स होल स्क्वेयर। आज के लिए लास्ट हम इस क्वेश्चन का यूज़ करें। वही सेम चीज़ है जैसे हमने 5th में किया था, टेकिंग इट्स एलसीएम। एलसीएम लीजिए, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, अपनी इक्वेशन बन जाएगी। एलसीएम के लिए क्या आएगा, इसमें x माइनस 1 भी आएगा और 2x माइनस 3 भी आएगा। इधर से कैंसिल, 2x माइनस 3 की मल्टीप्लाई 2x माइनस 3 के साथ होगी, यानी कि 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा। फिर 4 है, इधर से 2x माइनस 3 कैंसिल, x माइनस 1 की मल्टीप्लाई x माइनस 1 के साथ, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो इसको हम सिंपल सी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2 टू द 4 4 3 द 12x। फिर माइनस, ये भी a माइनस बी का होल स्क्वायर है, लेकिन बाहर माइनस 4 से मल्टीप्लाई करने, जैसे ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर हो गया तो माइनस के 4x स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर यानी कि 1 हो गया, यानी कि माइनस के 4 माइनस 2x की मल्टीप्लाई इसके साथ भी कर दीजिए, तो प्लस के क्या बन जाएंगे 8x डिवाइडेड बाई इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 2x स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 3। 4x स्क्वेयर से 4x स्क्वेयर कैंसिल, तो ये रह गए 5। 12x और 8x पॉजिटिव के हैं तो माइनस के रह गए 4x डिवाइडेड बाई 2x स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 3 एंड इज इक्वल टू 3। यहाँ से कीजिए बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 टू द 6 एक्स स्क्वेयर हो गया माइनस 15x प्लस 9 5 माइनस 4x। तो नेगेटिव है तो इधर आकर पॉजिटिव का बन जाएगा और पॉजिटिव नेगेटिव का बन जाएगा, यानी कि 5 नेगेटिव का हो गया और 4x पॉजिटिव का हो गया। इसी में से हम देखते हैं तो 6x स्क्वेयर, तो ये देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, माइनस के क्या रह जाएंगे 11x प्लस में 4 रह जाएंगे इज इक्वल टू 0, यानी कि a की वैल्यू के लिए 6, b की वैल्यू के लिए माइनस 11 और c की वैल्यू के लिए क्या आएगा 4। सबसे पहले वही सेम चीज़ d के लिए हम यूज़ करते हैं b स्क्वेयर माइनस 4ac। b की वैल्यू थी माइनस 11 इट्स स्क्वेयर, 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू है 6 और c की वैल्यू है 4, यानी कि 121 24 96 96 हो जाएगा। इसको माइनस करोगे तो 5 यानी कि 25। फिर x के लिए माइनस b प्लस माइनस रूट d डिवाइडेड बाई 2a। b की वैल्यू अगर हम देखते हैं तो माइनस 11 है, तो माइनस 11 को पॉजिटिव लिख दिया प्लस माइनस 25 डिवाइडेड बाई a की वैल्यू थी 6, 11 प्लस माइनस 25 का रूट 5 बाई में 12। एक बार पॉजिटिव के लिए कर दिया हमने, तो पॉजिटिव के लिए किया तो 16 बाई 12 बन गया। ये 4 से कैंसिल करोगे तो ये बन जाएगा 4 बाई 3 आ जाएगा। इसी तरह से सेकंड टाइम नेगेटिव के लिए कर दो, 11 माइनस 5 करोगे तो 6 बाई 12, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 बाई 2 के लिए। और ये अपनी वर्कशीट
9.2 ये कंप्लीट हो जाती है। और 9.3 एंड 4 ये दोनों की दोनों वर्कशीट, ये 9.3 इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके क्वेश्चन आते हैं 1122 मार्क्स के, और 9.4 इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसके क्वेश्चन आते हैं 4 मार्क्स में। इस चीज़ में ये वर्कशीट दोनों के दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।